कि इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अब ये इन बच्चों की जिम्मेदारी इस बूढ़ी दादी पर। अब भीख नहीं मांगना है दादी, अब भीख नहीं मांगना, अब नहीं मांगना है ना। जल्दी घर बनेगा तब लाऊंगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि जल्दी से ये घर पूरा हो जाए। नहीं, आप लोगों के लिए एक हॉस्टल, एक स्कूल जो है, वहाँ पर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मैं उन दोनों बच्चों को गोद ले लूंगा। बदला, जब घर बन रहा है तो बदला होगा ही होगा, है ना। आज पूरी दुनिया विश्व महिला दिवस मना रहा है और हमें कहानी सुनाई जा रही है वैसी महिलाओं की, वैसी औरतों की जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है और अपने संघर्ष से दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया है या फिर अपनी ज़िंदगी में एक नई उड़ान दी है, अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जिया है। बिल्कुल, आज मैं आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी सुनाऊंगा जिनकी कहानी आपको भी कहीं ना कहीं लगेगी कि प्रेरणादायक है। एक संघर्ष की कहानी है कि कैसे एक महिला संघर्ष करती है, लेकिन इसकी कहानी में कोई मंजिल नहीं मिलेगा आपको। इसकी कहानी में आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगा कि इन्होंने कुछ हासिल किया है। हाँ, इनकी कहानी में दुख दिखेंगे, इनकी कहानी में तकलीफें दिखाएंगी, लेकिन मुझे लगा कि इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता था कि मैं इस कहानी को आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रकट करूं। ठीक आज से 1 महीने पहले मैंने बिहार के जिला बांका के धोरैया प्रखंड के एक गांव, छोटा सा गांव बर्दियाचक की एक कहानी आपको दिखाई थी कि ये बूढ़ी दादी जो कि 80 से 85 साल लाठी के सहारे चलती हैं और ये इनके ये पोते, ये एक पोती। आपको लगेगा कि ये बूढ़ी दादी और ये पोते पोती, तो इनके माँ बाप कहाँ हैं? तो बताते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। अब ये इन बच्चों की जिम्मेदारी इस बूढ़ी दादी पर। ये अब संघर्ष करके इस बच्चे को पालन पोषण, भरण पोषण जैसे भी हो 2 जून की रोटी दे रही थी। तो इन्होंने काम क्या किया था वो बताना जरूरी है। ये घूम घूम कर लोगों के दरवाजे तक जाती थी और इन बच्चों की भूख की दुहाई देकर उनके लिए खाना मांगती थी, उनके लिए 1 रुपये 2 रुपये मांगा करती थी और वहीं से इनके बच्चों का पेट पाला जाता था। ये बात मैं आपको इन लोगों से पूछ कर भी बताऊंगा कि इनकी बातों में सच्चाई है और तस्वीर भी मैंने दिखाई थी। रहने के लिए घर नहीं थे, एक फूस मैंने दिखाया था कि उस फूस के नीचे किस तरीके से ये लोग रहने को मजबूर थे। हमने जब ये वीडियो चलाया तब वीडियो का असर ये हुआ कि बांका जिला के धोरैया प्रखंड के जो समाज सेवी हैं आलोक कुमार साहब, यहाँ के प्रमुख के प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने इस वीडियो को देखने के बाद इन दादी से मिलने के लिए आए, इन बच्चों से मिलने के लिए आए और इनके लिए रहने पीने, खाने पीने का इंतजाम करवाया। अभी यह सिचुएशन है कि घर यहाँ पर बन रहा है, बनने में कुछ वक्त और लगेगा लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये बच्चे पहले जो दर की ठोकरें खाते थे, लोगों के दरवाजे पर अपने भूख के लिए दुहाई देते थे, ये दादी जो मांगा करती थी, दिन रात इधर उधर भटका करती थी, अब ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। इस महिला की संघर्ष की ये कहानी है कि महिला एक जीवन में कितना संघर्ष करती है अपने बेटा और उन बहू को खत्म होने के बाद इन बच्चों की भूख को खत्म करने के लिए। ये इस महिला की संघर्ष की कहानी है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, होली का दिन है, पर्व का दिन है, हर घर में खुशियां हैं, हर घर त्योहारों से गूंज रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल और अबीर देकर उसको होली की मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशियों से ये त्यौहार मना रहे हैं। तो मुझे लगा कि चला जाए उन दादी के पास अब मिलने के लिए कि उनके घरों में होली की खुशियां कैसे मनाई जा रही हैं। तब जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो मुझे ये देखने को मिला, बेहद खुशी हुई देखकर कि घर अब दादी का बन रहा है। ये आलोक कुमार जो जैसे प्रतिनिधि धन्य हैं वो लोग जो ऐसे लोगों की खबर लेने के लिए आए। एक वीडियो के चलने पर जब हमने ये तस्वीरें दिखाई तो उन तक पहुंची थी, वो यहाँ तक पहुंचे थे। क्या हाल चाल? आइए इन छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि आज इनकी होली कैसी मन रही है और ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी होली को। बैठते हैं, आओ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? पुरुषोत्तम कुमार है ना? आए थे एक बार हम, आपको याद है ना? हाँ। कब आए थे हम? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। उस वक्त आपका कैसा घर था? एक वीडियो बनाए थे। पहले नहीं, ईंटों का चल रहा था, घर टूटा हुआ था, उड़ रहा था। अभी क्या हो गया? घर बन गया, घर बन रहा है ना? हाँ। चलिए, जल्दी घर बनेगा तब लाऊंगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि जल्दी से ये घर पूरा हो जाए? नहीं, क्योंकि अभी देखिए बादल, अब गर्मी का मौसम आएगा, फिर इसमें बारिशें भी होती हैं, तो बिल्कुल एक बच्चा जो अपने दिमाग से सोच सकता है कि घर अगर जल्दी बन जाए तो कहीं हमको बारिश में, अभी ये लोग दूसरे के घर में रहने को मजबूर है, तो कम से कम जल्द अगर बन जाए तो हमें अपने घर में रहने को जो है नसीब हो और हम अपने घर में रहें, बारिश की वजह से हम परेशान नहीं हो जाए। अच्छा ये बताओ, होली कैसे मनाए? ठीक मनाए? खाए पिए? याद तो आती होगी, बच्चे हैं, माँ बाप
हम और आप जब एक माँ बाप को हमेशा दिन रात खोजते हैं तो इन बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को भूलकर अब इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई है, तो क्यों ना उस खुशहाली को देखा जाए कि इनके घरों में जो रंगतें आ रही हैं, इनका घर बन रहा है, ये बच्चे अब नहीं जा रहे हैं। आपके लिए पढ़ने का भी इंतज़ाम किया गया है, पता है आपको? हाँ। जाएंगे ना आप लोग पढ़ने के लिए? हाँ। आप लोगों के लिए एक हॉस्टल, एक स्कूल जो है, वहाँ पर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मैं उन दोनों बच्चों को गोद ले लूंगा, वहीं स्कूल में रखूंगा, वहीं पर पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, खाने पीने सब का इंतजाम होगा। पता है आप लोगों को? हाँ, दिखाया स्कूल। स्कूल दिखाया है ना? कब से जाना है? अभी अभी नहीं, अभी जब आपका घर उर बन जाएगा कुछ दिन के बाद से फिर आप चले जाइएगा। अभी नया एडमिशन जब होगा ना तो आप लोगों को कुछ नहीं देना है, पता है? कौन करवा रहे हैं सब पता है आपको? आलोक सर। आलोक सर करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग आलोक सर को अपना भगवान अब इस दुनिया में कोई है तो यही। चावल नहीं दिया आपको? के नहीं दिल के? भीख मंगी को देखो इतना थरिया में जब मैं भीख मांग ले ला जो लजू बस। अब भीख नहीं मांगना है दादी, अब भीख नहीं मांगना, अब नहीं मांगना है ना? राशन वाले इनको राशन नहीं दे रहे हैं। वही दादी बता रही हैं कि हम गए थे डीलर के पास तो इनको राशन नहीं मिला। खैर, अगर इंसानियत उनके दिल में होती तो वो इनके दुख चार छिले उसना चार इतना थरिया में लके लोलों के लिए नहीं बजू चले आए फिर आप वापस। चलिए अली गेलियो ओकरा अथी लंग त नाय छिले हो घरों में है ना? हां सबर रखो दादी, सब होते घर बनी न रहो छे। ई बच्चा जरा पढ़े भी इंतजाम होते, राशन कार्ड ऊपर भी काम हो रहा छे कि जल्दी अपने राशन कार्ड बनी जाए, बाथरूम बनी जाए, सब चीज पर काम हो रहा। थोड़ा सा वक्त लगे छे लेकिन स्टार्ट हो चुकलो। 1 महीना अंदर अगर इतना घर बनने के लिए तो धीरे धीरे वो सब भी पूरा हो, ठीक ना? अच्छा बाबू, किसके यहाँ रह रहे हो? तुम्हारा कल्पना नाम है ना? इनकी बहन है, ये दादी की पोती, इन दोनों की बड़ी बहन। कहाँ रह रहे हो अभी तुम लोग? बुआ के यहाँ? पता सुनने में वहीं रहते हो? आप पढ़ते हो? सरकारी स्कूलों में जाना तो स्कूल यहीं पर घर पे ट्यूशन में जाके पढ़ती है। ये कल्पना है। पैसा नहीं लेता है? अच्छा, कल के पढ़ेबे हम है ना? माँ बाप नहीं हम पढ़ेबे। आइए आइए, जरा सा इधर आइए, जरा सा आइएगा भैया, आप कुछ बोल रहे थे। टीचर जो आता है ना बगल में पढ़ाता है जो, हाँ, वो बोलता है कि ऐसे ही पढ़ाएंगे हम ऐसे जब तक रहे। इसको कल्पना को दोनों तीनों जाता है। हाँ, तीनों जाते हैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी इन लोगों की जो दुख आज से 3 महीना पहले ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उससे बहुत प्रॉफिट है। बदलाव जिंदगी में कुछ बदलाव आया, बदलाव जब घर बन रहा है तो बदलाव होगा ही होगा, है ना? हाँ। घर बन रहा है, अब इनके लिए स्कूल वाले भी आगे आ रहे हैं, पढ़ाने वाले आगे आ रहे हैं। अब इनको खाने पीने के लिए भी इंतजाम हो जाएगा तो और बढ़िया है ना? ये कहानी है बिहार के बांका जिले के बर्दिया चौक गांव की, जो कि धोरैया प्रखंड में पड़ता है। यहीं पर आया था मैं आज से 1.5 महीने पर, एक महीने पहले, शायद 1 महीने पहले, और यहाँ पर आकर इन दादी से मैं मिला था और उनकी हकीकत से आप लोगों को रूबरू करवाया था। तो आज जब महिला दिवस था और साथ ही साथ होली का ये पर्व, तो मुझे लगा कि उन दादी का हाल चाल जानना चाहिए। वो दादी किस स्थिति में, उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आई, कितने बदलाव आए। तो ये जहाँ पर की सच्चाई है कि इनका घर बन रहा है, दादी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ढेरों ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को दुखों से निकालना चाहते हैं, तकलीफ़ों से बाहर निकालना चाहते हैं, उनकी तकलीफ पर, उनके दुख पर मरहम लगाना चाहते हैं। वैसे ही लोगों की समाज में ज़रूरत भी है। अगर आपको कोई असहाय दिखे, कोई ऐसा दिखे कि जिन्हें मदद करने की ज़रूरत है, आप भी आगे बढ़िए। अगर आपको भगवान ने नवाजा है, आपके पास दौलत है, आपके पास सब कुछ है, तो आप आगे आकर लोगों की मदद कीजिए कि इस काम को करने में आपको जो अंदर से खुशी होगी, जो आपको प्राउड फील होगा, आपका जो मन गदगद होगा, वो किसी और काम में शायद नहीं होगा। ऐसी चीज़ों को दिखाना, हम कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को एक समझ सके कि हमारे आसपास के रहने वाले लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ये कहानी कैसी लगी, ये तस्वीरें कैसी लगी, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाकी स्थिति ये है कि दादी की हालत, यहाँ पर उम्र तो हो ही चला है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उम्र एक अलग चीज़ है, लेकिन इनका काम हो रहा है। इन बच्चों की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ बदलाव हो रही हैं। तो कहानी दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आज विश्व के महिला दिवस के अवसर पर एक ऐसी माँ की कहानी, एक ऐसी दादी की कहानी, संघर्ष की कहानी, जो अपने बच्चे को पालने के लिए, जो अपने पोते पोती को भूख को मिटाने के लिए दर दर घुमा करती थी, भीख मांगा करती थी। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं, और उन लोगों ने आकर इनकी मदद की। अशर वीडियो का हुआ था, हम लोगों ने ये कवरेज दिखाई थी,
और धन्य हमारी टीम सैल्यूट करती है धोरैया प्रखंड के समाज सेवी आलोक सर को और साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं आलोक साहब उनको कि आपको कोटि कोटि नमन ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, बदल सकती है तस्वीरें, बिल्कुल बदलेंगी। आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कुछ दिखे तो उनकी मदद करने की जरूरत है। पर पहले से और अभी में क्या फर्क आया? बहुत कल पता था वह क्या करते बहुत मुश्किल में था। बहुत मुश्किल में ठुकराता था बहुत पब्लिक में पगली ठुकराता था, किसी घर पे जाता होगा तो 1 रुपया 2 रुपया दे के भगा देते। बहुत हम सबको ममता लगता था कि कोई भगवान ईश्वर बचाया जाए, है ना? सही बात है चाचा। आप लोगों ने तो सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, आप लोग ही बता सकते हैं कि इनकी जिंदगी में कितनी बदलाव आया। बहुत दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत। अब हालत सुधर रहा है। हाँ अब सही हो रहा है। चलिए, ये हकीकत है। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम।